press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ़ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉर्नॉफ मैप, के मैप डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में के मैप का यूज़ ये है कि बुलियन एक्सप्रेशन को बहुत ही आसानी से और एक्यूरेटली जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक मेथड देखा है पिछले वीडियोस में, यूजिंग बुलियन लॉज एंड रूल्स। बट बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो स्टूडेंट में कंफ्यूज। आप जिस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो वो ही नहीं पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए के मैप है। अगर के मैप को प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो बहुत आसानी से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको बुलियन एक्सप्रेशन में देखना है कि इट कंटेन हाउ मेनी वेरिएबल्स। जितना वेरिएबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको के मैप ड्रॉ करना होगा। फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है, यहाँ तक तो हम लोगों के सिलेबस में है। लेकिन पिछले साल 2019 में 5 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करने के लिए पूछ दिया गया। तो हम लोग आज की वीडियो में 5 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना भी सीखेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि यू हैव टू आइडेंटिफाई इन दैट एक्सप्रेशन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू ड्रॉ ए पर्टिकुलर के मैप। उसके बाद हम लोगों को मैपिंग करना है। मैपिंग क्या होती है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैपिंग, ग्रुपिंग और सिंप्लीफिकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए के मैप कैसे बनेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। के मैप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि के मैप जो होता है वो पिक्टोरियल सॉल्यूशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब इसमें ना सेल बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स वाले के लिए यहाँ पर एक हम लोगों ने के मैप बनाया है। तो ये 4 सेल है इसमें। तो कितना सेल रहेगा उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power of n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपको 2 वेरिएबल के लिए बनाना है तो 2 to the power of 2 हो जाएगा, यानी कि 4 सेल होगा। सेल होता क्या है? बेसिकली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी किसी वेरिएबल का कितना वैल्यू हो सकता है सारे कॉम्बिनेशन को लिखना है। जैसे अगर हम बात करें फॉर 2 वेरिएबल्स तो 4 सेल्स होंगे। अब इसको देखिए, a और b 2 वेरिएबल है, तो a का 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। b के लिए भी वही चीज़ है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू क्या हो गया? 0 0। ठीक है, और इस पर्टिकुलर का 0 1, इस पर्टिकुलर का 1 0, इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू क्या हो गया? 1 1। ठीक है, तो अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और a और b को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, वो आसानी से यूं ही सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक, 3 वेरिएबल्स को देखते हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 वेरिएबल्स में नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे आप खुद भी बता सकते हैं, 2 to the power of n, बिकॉज 3 वेरिएबल्स, सो 8 नंबर ऑफ सेल्स विल बी देयर। तो हम लोग इस तरह से बना रहे हैं पहले। ठीक है, a यहाँ पर रख रहे हैं और bc को यहाँ पे रख रहे हैं। तो a का 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 और 1, ये लिख दिया। अब bc है, 2 वेरिएबल है ना, तो या तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है। अच्छा, अब तक जो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते थे तो आप लोगों को याद होगा कि 0 1 के बाद 1 0 लिखते थे, है ना, लास्ट में 1 1 लिखते थे। एक्चुअली में रूल ये है कि कंसेक्यूटिव सेल्स ऑफ के मैप विल फॉलो ग्रे कोड, यानी मैक्सिमम 1 बिट का चेंज ही हो सकता है। अगर यहाँ पर हम 1 0 कर देते हैं तो ये कंसेक्यूटिव सेल्स में 2 बिट का चेंज हो रहा है। तो 2 बिट का चेंज अलाउड नहीं है। इसी वजह से 0 1 के बाद पहले 1 1 आएगा, बाद में 1 0 आएगा। ठीक है, इट फॉलोज ग्रे कोड। उसके बाद अगर हम अब देखना चाहें तो इस सेल की पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जा रही है? अगर बाइनरी में हम बात करें तो 0 0 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। उसी तरह से इसका क्या हो जा रहा है? 0 0 1, तो इसका अगर हम डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अरेंज करते जाइएगा किसी भी इसके लिए, जैसे यहाँ पे मैंने 2 समझाने के लिए लिखा है
कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इस वाले सेल के लिए, तो इस वाले सेल के लिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 0 है और बी सी का वैल्यू कितना है 0 1 है, तो यानी कि यहाँ पर इस सेल का वैल्यू हो गया 0 0 1। अगर आप डेसिमल में लिख रहे हैं तो 1 लिख सकते हैं, और अगर आप एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 0 है तो बार में रहेगा, यानी कि ए बार बी बार सी, इस तरह से लिखा जा सकता है। इस एक्सप्रेशन के लिए देखिए ये वाला सेल के लिए, तो यहाँ पे इस सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा बाइनरी में 1 1 0, ठीक है। तो डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और अगर एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो ए बी सी बार लिख सकते हैं। अब इसी ये हॉरिजेंटल वे में हम लोगों ने ड्रॉ किया, अगर हम 2 वेरिएबल को यहाँ पर लिखें और एक वेरिएबल को यहाँ पे लिखें तो मेरा के मैप का शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ फॉलो किया गया 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब मान लेते हैं इस सेल का हमको वैल्यू जानना है, तो इस सेल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम ए बी में देखेंगे तो 1 0 है, और यहाँ से सी वाला में कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 है, यानी कि इस सेल का वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1 0 1। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 5, ठीक है। और अगर हम एक्सप्रेशन वाइज लिखना चाहें सॉप में तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार सी। तो हर पर्टिकुलर सेल का एक अपना बाइनरी में भी लिख सकते हैं आप, इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं या एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से समझना ज़रूरी है। ये बात हो गई 3 वेरिएबल के लिए। 4 वेरिएबल के लिए किस तरह से हो जाएगा, एक स्क्वायर शेप में ही बनेगा। आप ए बी को इधर लिखिए चाहे सी डी को इधर लिखिए, नंबर ऑफ सेल 2 to the power of 4 16 है, इसलिए एक स्क्वायर शेप का बनेगा, ठीक है ना। तो ए बी के लिए यहाँ पे देख लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0, सी डी के लिए भी वही रहेगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ग्रे कोड को फॉलो करेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 1 3 2 4 5 7 6, इस तरह से फॉलो करते चलिए। हम समझाने के लिए 2 सेल के बारे में बताते हैं। मान लेते हैं हमको इस सेल के बारे में जानना है कि इस सेल का बाइनरी में क्या वैल्यू है, तो ये सेल कब आएगा, जब आप हॉरिजेंटली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर तो ए बी का वैल्यू है 1 1, और इस अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 0, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 1 1 0, ठीक है। तो अगर डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 14, और अगर एक्सप्रेशन वाइज लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी बार, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं ये वाला जो सेल है जिसको मैंने 13 लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये 13 मैंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 1 और यहाँ से आ गया 0 1, तो 1 1 0 1 को अगर आप डिसमल में लिखना चाहिएगा तो 13 लिख सकते हैं, और एक्सप्रेशन वाइज लिखना चाहिएगा तो ए बी सी बार डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 4 वेरिएबल का के मैप बन सकता है, आप ए बी और सी डी को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सजेशन ये है कि जिस तरह से भी लिखते हैं, अगर ए बी को यहाँ लिख रहे हैं सी डी को यहाँ लिख रहे हैं तो थ्रू आउट इसी को फॉलो कीजिएगा, वरना अननेसेसरी जो है कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। अब 2019 में जो इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 5 वेरिएबल वाले के मैप के बारे में बताइए, तो 5 वेरिएबल में सबसे पहले नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा 2 to the power of 5, यानी कि 32। मान लेते हैं कि मेरा 5 वेरिएबल इस तरह से ए बी सी डी ई है, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आप 2 4 वेरिएबल वाले के मैप बनाएंगे, और एक के लिए ए का वैल्यू 0 ले लेंगे और एक के लिए ए का वैल्यू 1 ले लेंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आप लेंगे बी सी डी ई, यहाँ भी आप लेंगे बी सी डी ई, ये 4a = 0 है और ये a = 1 है, तो ये दोनों मिला करके जो है आपको 5 वेरिएबल का के मैप बनेगा। अब एक समझाने के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप कैसे लिखें, ये जो डेसिमल नंबर सब लिखा हुआ कैसे लिखे हैं वो समझाने के लिए देखिए यहाँ पे 12 यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पे 1 1 है और 0 0 है, तो पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, फिर 0 0 लिखेंगे। अब इसको अगर 5 बिट का अगर बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो हम 12 लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन वाइज लिखना चाहे तो a है तो a बार हो जाएगा, ये 0 होने की वजह से a बार b c d बार e बार हो जाएगा। तो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से समझ सकते हैं आप कि चूंकि हर करस्पॉन्डिंग जो सेल है ना उसमें 16 ऐड हुआ देख सकते हैं आप, 0 + 16 = 16, 1 + 16 = 17, यहाँ 30 है तो 14 + 16 = 30, हर में 16 ऐड हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a = 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये 21 कैसे आया है, एस बी में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पर 21 के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 0 1 चाहिए और फिर 0 1 चाहिए, तो यानी कि इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू हो गया 1 0 1 0 1,
तो अगर इसको इस 5 बिट के बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 21 आएगा। एक्सप्रेशन वाइज लिखना चाहिएगा तो A B बार C D बार E लिखा जा सकता है। एक और लास्ट करते हैं ना, यहाँ पे 30 कैसे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहली बात MSB A है, A का वैल्यू 1 है, वो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 30 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BC का वैल्यू 1 1 है। इस अगर रो वाइज आप देख रहे हैं तो BC का वैल्यू 1 1 है, और कॉलम वाइज देख रहे हैं इस सेल में पहुंचने के लिए D का वैल्यू 1 0 है। तो फाइनली क्या हो गया, 1 पहले से था, फिर 1 1 और 1 0 आ गया। अब इस 5 बिट के बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 30 हो जाएगा। और अगर एक्सप्रेशन वाइज लिखिएगा तो A B C D E बार हो जाएगा। तो इस तरह से 5 वेरिएबल का के मैप बनाया जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैपिंग, ग्रुपिंग, सिंप्लीफिकेशन एटसेट्रा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।